अच्छा, आज की रेसिपी आप सब लोगों ने अपने रिस्क पे देखनी है क्योंकि देखने के बाद आप सबका दिल चाहेगा कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को आज और अभी ही बना लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस सीज़न की मोस्ट अवेटेड रेसिपी। जी हाँ, मार्केट में कैरियाँ आ चुकी हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की यानी कैरी की खट्टी मीठी सी चटनी। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, तो फिर आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैरी ले ली है तकरीबन 1 पाव। अभी मार्केट में बहुत महँगी है कैरियाँ, लेकिन क्योंकि ये रेसिपी इतने मज़े की होती है और क्या बिरयानी, पुलाव, सादे चावल, दाल या फिर कोरमे कढ़ाइयाँ सबके साथ बेहतरीन लगती है। तो मैं भी झटपट से ले आई बस 1 पाव कैरी और अभी इसी की चटनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो कैरी को धो के अच्छे से पहले छिलका उतार लें और बीच से इस तरह आधा कर लें। इसके बीच में एक कच्ची सी गुठली होती है जिसका निकालना ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत कसैली होती है। तो गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने इस तरीके से आधा कर लिया है और अब इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो छोटे टुकड़ों में काटने के बाद अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ मैंने एक पतीली के अंदर या सॉस पैन के अंदर शामिल करा है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, चुटकी भर हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 चौथाई चम्मच राई, 1 चौथाई चम्मच कलौंजी, साथ ही जाएगा 1 चौथाई चम्मच चाट का मसाला, 1 चौथाई चम्मच ही इसके अंदर मैंने शामिल करी है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करेंगे आपने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल क्यों नहीं की? तो भाई ये चटनी है और इसको हमने पीसना नहीं होता, ये ऐसे ही इस्तेमाल होती है, इसलिए इसके अंदर आपने पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ही ऐड करनी है। अब ये जो मसाले ऐड कर रहे हैं इसे हल्का-सा हमने कड़का लेना है तेल के अंदर। जब ये थोड़ा-सा खुशबू देने लगे, थोड़ा-सा इसके अंदर हल्का-सा तेज़ सी इसमें खुशबू आ जाए ना, तब आपने इसके अंदर जो कैरियाँ काट के रखी थी वो ऐड कर देनी है और फिर जो खुशबू आएगी वो बेइंतहा ख़तरनाक होती है। इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस ये चटनी बन के तैयार होती है। कैरियाँ आ जाएँ, ढेर सारी आप बना के रख लें, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बहुत सारी बना के रख लेती हूँ और बस फिर रोटी के साथ, नाश्ते में पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। चलें जी, अच्छे से कैरी को एक दफ़ा इन चीज़ों के साथ, मसालों के साथ मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें जाएगी चीनी। क्योंकि ये सिर्फ़ 250 ग्राम यानी 1 पाव कैरी थी, तो इसके अंदर मैंने 1/3 कप चीनी ऐड करी है। अच्छे से मिक्स कर दें और फिर तकरीबन 1/3 कप ही पानी इसके अंदर शामिल कर दें। पलट-पलट के मिक्स करें और अब इसको कर देंगे कवर ताकि कैरी अच्छे से गल जाए। तकरीबन लो मीडियम हीट के ऊपर मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है ना वो शीरा अच्छे से तैयार हो चुका है चीनी का। और कैरी को देख लेते हैं कि कैरी गल गई है या अभी भी कच्ची है। तो यहाँ 10 मिनट के बाद बस इसे मैं चेक कर लेती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मक्खन की तरह कैरी अच्छे से गल चुकी है। अच्छा, यहाँ 2 चॉइसेस होती हैं, कुछ लोग खड़ी-खड़ी कैरी को रखना पसंद नहीं करते, यानी कि वो बिल्कुल ही मैश करके इसको पेस्ट बना देते हैं। तो वो भी आपकी चॉइस है, अगर आप बिल्कुल इसको मैश की करा हुआ पेस्ट रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं इसको बहुत अच्छा सा गला लेती हूँ, लेकिन जो कैरी के क्यूब्स हैं ना वो मैं इसी तरीके से रखती हूँ कि वो विज़िबल रहें, यानी क्यूब्स पता चलें। तो बस अच्छे से मिक्स कर लें और जब ये अच्छे से गल जाए तो इसमें 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। एक है काला नमक, मेरे पास काला नमक अवेलेबल नहीं था तो मैंने सादा नमक ऐड कर दिया है 1 चौथाई चम्मच या फिर चुटकी भर। और चुटकी भर आपने ऐड करना है ज़रदा फूड कलर, जिससे इसका जो कलर है वो हल्का-सा गोल्डन सा आ जाता है। तो जब ये बिल्कुल शहद के रंग पे आ जाए और अच्छा सा इसका जो शीरा है, पानी है वो थोड़ा एवापोरेट हो जाए, तब आपने निकाल के इसे सर्व करना है। आप इसको गरमा-गरम चपाती के साथ, पराठों के साथ, सलाद के साथ या फिर चावल के साथ, दाल-सब्ज़ी के साथ खाएँ, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अच्छा, बहुत सारे लोग इस पे कुछ भी गार्निश नहीं करते, बट आपकी चॉइस है। मैंने इस पे अखरोट और बादाम गार्निश करे हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें ये लेटेस्ट सी रेसिपी और बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो बस जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।